दोस्तों, फरवरी के दूसरे ही दिन ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार चांदी की कीमत 72,500 रुपए यानी 18.85% टूटकर 3,12,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। वहीं सोना भी 3,500 रुपए यानी कि 2.7% गिरकर 1,65,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे कि आखिर कीमतों में इस बेतहाशा गिरावट की वजह क्या है और क्या ये सोने और चांदी खरीदने का सही समय है या फिर थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, देश का आम बजट पेश होने के अगले ही दिन सोने और चांदी के भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सोमवार 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय संकेतों, मजबूत डॉलर और मुनाफा वसूली के दबावों के बीच कीमती धातुओं के दाम धड़ाम हो गए। सोने की कीमतों में जहां करीब 3% की गिरावट आई, वहीं चांदी के दामों में 9% तक की तेज गिरावट देखी गई। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना और चांदी दोनों में तेज गिरावट देखी गई। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो यह है कि सोने और चांदी के दामों में ये गिरावट पिछले 3 दिनों से लगातार देखने को मिल रही है और इसी के चलते अब चांदी अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से करीब 1.79 लाख तक टूट चुकी है, जबकि सोना भी अब फिसलकर करीब 1.37 लाख रुपए के स्तर पर आ चुका है। अब MCX पर फरवरी डिलीवरी वाला सोना 5,719 रुपए यानी 4.2% की गिरावट के साथ 1,36,498 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। बात चांदी की करें तो मार्च डिलीवरी वाली चांदी 23,908 रुपए सस्ती होकर 2,41,744 लाख रुपए प्रति किलो पर आ गई, जिसमें करीब 9% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इधर ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन की माने तो चांदी की कीमत 72,500 रुपए यानी 18.85% टूटकर 3,12,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। ये लगातार दूसरा दिन है जब चांदी में भारी गिरावट दर्ज की गई। आपको याद दिला दें कि इससे पहले गुरुवार को चांदी ने 4,04,500 रुपए प्रति किलो का रिकॉर्ड उच्च स्तर छुआ था। हालांकि इस बड़ी गिरावट के बावजूद जनवरी महीने में चांदी ने मजबूत बढ़त दर्ज की। दिसंबर 2025 के अंत में 2,39,000 रुपए प्रति किलो के मुकाबले जनवरी में चांदी 73,000 यानी 30.5% मजबूत रही। अब सोने की बात करें तो सोने की कीमतों में भी कमजोरी देखने को मिली। सोना 3,500 रुपए यानी 2.7% गिरकर 1,65,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। पिछले कारोबारी सत्र में 99.9% शुद्धता वाले सोने ने 1,83,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड छुआ था। इसके बाद 7.6% की भारी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि मंथली बेसिस पे देखें तो सोना फायदे में रहा और जनवरी में इसमें 27,800 रुपए यानी 20.2% की बढ़त दर्ज की गई। चलिए आप जानते हैं कि सोने और चांदी के दामों में आखिर गिरावट क्यों आ रही है। दोस्तों, इस बारे में मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिकी डॉलर की मजबूती और अमेरिका में फेड चेयरमैन पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप की पसंद केविन वॉश के संभावित ब्याज दर रुख को लेकर निवेशक सतर्क है। इसके अलावा बजट में सोने और चांदी के आयात पर कस्टम ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किए। इससे भी बाजार की उम्मीदों को झटका लगा है। दोस्तों, देश के घरेलू बाजार में 2 फरवरी की सुबह सोने के दाम 1.60 लाख रुपए के आसपास स्थिर नजर आए, जबकि चांदी में बीते 2 से 3 दिनों में करीब 1 लाख रुपए की गिरावट दर्ज की गई। शादी ब्याह की तैयारियों में जुटे लोगों के लिए ये राहत की खबर है, जबकि ऊंचे स्तर पर निवेश करने वालों को नुकसान झेलना पड़ा है। इसी बीच अब विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब सोने का भाव $5,086 प्रति आउंस और चांदी $95.26 प्रति आउंस तक फिसलने का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है। डॉलर के मजबूत होने से कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ा है। इसके अलावा बजट में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGP पर कैपिटल गेन टैक्स में राहत दिए जाने से फिजिकल सोने की मांग पर भी असर पड़ा है। फिलहाल बाजार में अस्थिरता है, यहाँ निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं। वहीं आभूषण खरीदने वालों के लिए ये गिरावट किसी तोहफे से कम नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में भी सोने और चांदी के दाम नीचे आएंगे या फिर और ऊपर जाने वाले? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले एक फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें।